आका अलैहिस्सलाम सैयद आलम रसूल मुअज़्ज़म सुल्तानुल अंबिया वल मुरसलीन खतमुन नबीय्यीन मुज़य्यन मिन कुल्लि ज़ैन जद्दुल हसनैन अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी हज़रत सैयदुना अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु व रदवान, आप एक दिन मदीना तैयबा आलिया मुक़द्दसा मुतैयबा में से आपने ऐलान फरमाते जा रहे थे, जिसने रसूलुल्लाह इस्लाम का विरसा तकसीम हो रहा है, जिसने लेना है मस्जिद नबी शरीफ से ले लो, विरसा रसूल बट रहा है, जिसने लेना है ले लो। लोग इकट्ठे होकर हजरत साहब ऐलान फरमाते जाते हैं, आगे गुजरते जाते हैं। बंदे मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे, वापस आकर बाजार में फिर खड़े हो गए। हजरत सैयदना अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु व रदवान वापस जो पलटे तो आपने फरमाया भाई तुम लोग गए नहीं? उन्होंने कहा हुजूर वहां तो कोई विरसा तकसीम नहीं हो रहा, ना सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती ना लाल ना जवाहर, कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा। फरमाया कि वहां कुछ भी नहीं था। नहीं हुजूर वहां तो कोई तकसीम नहीं हो रहा। फरमाया नहीं वहां कुछ भी नहीं था। अर्ज की वहां पर एक हुजूर के सहाबी एक बाबा जी खड़े सरकार की बातें सुना रहे थे, कुछ बैठे सुन रहे थे। फरमाया जालिमा, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के इल्म से बढ़कर भी कोई नबियों का विरसा हुआ करता है। हुजूर का विरसा लेना है, ऐसे खैरात नहीं बांटनी है। अदब के साथ जहां जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ ताकि विरसा रसूल तकसीम किया जाए। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। हजरत साहब ये पसंद नहीं फरमाते कि आपके नाम के ज्यादा नारे लगाए जाएं, ज्यादा क्या बल्कि कोई भी। सांदा कलाम है, बात सिर्फ सुनाता हूँ, नारा नहीं लगा रहा। और आगे माइक हजरत की बारगाह में पेश कर दूंगा। सांदा कलाम में महफिल हुई तो हजरत साहब कुछ अपनी आइजी में कलाम फरमा रहे थे, हम भी खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आपने हजरत गाजी मिल्लत और हुजूर किबला आलम मुजाहिद मिल्लत और हुजूर कायद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, इन सब बुजुर्गों का नाम लिया और आखिर में फिर अपना इसमें ग्रामी लिया। तो मैंने जोर से नारा लगाया अमीरुल मुजाहिदीन जिंदाबाद। अच्छा, हजरत जो है वो सादात का हद दर्जा आप लिहाज फरमाते हैं। मैं दाईं जाने बैठा था, आपने उधर तो मुझे तो कुछ ना कहा। 2 लम्हे बाद आपने बाईं जाने मुंह करके फरमाया कि खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस सारे आने आना है तो उथे किसी ने मेरा नारा मारा तो मैंने उसको माफ नहीं करना। आपने ये बात इरशाद फरमाई तो जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। कभी दिल चाहता था कि उठ के बेअदबी के साथ कमर पे हाथ रख के यूं अर्ज करूं हजरत से कि हजरत सादी शराजी नव्वरल्लाहु मरकदहू वो आला दराजात ही ने दरवाजा खोल तो रखा है। उन्होंने कहा नहीं है अगर दावतम रद कुनीवर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हुजूर अगर माफ न किया अपने बाबा का दामन पकड़ के आऊंगा, फिर देखूंगा कैसे माफ नहीं। अच्छा, हजरत मुस्कुरा पड़े, आप मुस्कुराहट पे शेर ले। बाहर सूरत दिल्ली का शेर है, लाहौर की जमीन पर दे रहा हूं। उन्होंने कहा हजरत मुस्कुराए है ना इस एक तजल्ली। अच्छा, ये भी मेरी उर्दू है टूटी फूटी, जिसमें मैं कहता हूं कि मुस्कुराए हैं। मैं डबल बरेलवी हूं, एक मैं फिक्र ख्याल का बरेलवी हूं, एक मैं ननिहाल की तरफ से बरेलवी हूं। मेरी नानी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुरीद बरेली शरीफ की रहने वाले, तो मैं डबल बरेलवी हूं। तो बरेली शरीफ की उर्दू ऐसी नहीं है कि वो मुस्कुराए। मैंने कहा ना वो मुस्कुराए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उर्दू नहीं है। मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रदवान यहाँ जलवा अफरोज होते तो फरमाते अमवाज तबस्सुम ने उनके रुखसार मुकद्दस के बोसे। ये मेरे आला हजरत ऐसी उर्दू बोलते थे, ऐसी नहीं थी उर्दू उनकी। अमवाज तबस्सुम ने उनके रुखसार के बोसे लिए और वो मुस्कुरा के क्या करते हैं। बहर सूरत दिल्ली से ये शेर आया है। बहर सूरत वो दिल वालों से दिल को छीन लेते हैं। बाबा जी मेरे दिल वाले आए हैं ना, दिल की जमीन अब छिड़ गई है। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है। और दिल भी क्या चीज है, भोला भी है अय्यार भी है। दिल भी क्या चीज है, भोला भी है अय्यार भी है। दिल भी क्या चीज है। ये नक्शबंदी अब छिड़ा हुआ है, आपके कहने से रुकेगा नहीं, ये तो अपनी मर्जी से ही अब छुड़ेगा तो छुड़ेगा। दिल भी क्या चीज है, भोला भी है अय्यार भी है, मस्त आशुफ्ता भी है, मस्ते पे बिंदार भी है। मकतबे इश्क में इस दिल की हालत पूछो, खुद भी बिक जाता है औरों का खरीदार भी है। खुद भी बिक जाता है औरों का खरीदार भी है। और शेर पे वापस आया कि बहर सूरत वो दिल वालों से दिल को छीन लेते हैं। किस तरह से छीनते हैं। बहर सूरत वो दिल वालों से दिल को छीन लेते हैं। बहर सूरत वो दिल वालों से दिल को छीन लेते हैं। मचल कर मुस्कुरा कर रूठ कर तन कर खफा होकर
मचल कर, मुस्कुरा कर, रूठ कर, तन कर, खफा होकर। मैं दिल मेरा करता था मैं हजरत साहब के लिए कुछ लिखूं, लेकिन आपके खौफ की वजह से, आपकी जलाल की वजह से कभी लिखता नहीं हूं कि आप कहीं नाराज ना हो। लेकिन दिल मेरा करता है कि मैं करूं एक मिसराबी जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो रही है, मैं वो यही अर्ज कर सकता हूँ। क्योंकि हजरत का नाम भी ऐसा है ना कि मैं उसको जितनी भी शान बयान करूँ तो वो आखिर में लफ्ज़ खादिम आ जाता है, तो मैं वहाँ पर आकर फंस जाता हूँ, मिसरे रुक जाते हैं वहाँ पर। बहरहाल, चांदिए इश्क रिसालत की चमकती खातिम, ये अभी अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहेंगे तो दूसरा मिसरा हुजूर गौस पाक कभी अता फरमा देंगे, वरना ये काम यहीं पे फंस जाएगा। चांदिए इश्क रिसालत की चमकती खातिम, खातिम ये अंगूठी को कहते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इश्क में बनी हुई चांदी से चमकती हुई अंगूठी, ये कह रहा हूं मैं। चांदिए इश्क रिसालत में चमकती खातिम, चांदिए इश्क रिसालत में, चांदिए इश्क रिसालत से चमकती खातिम, चांदिए इश्क रिसालत से चमकती खातिम, चांदिए इश्क रिसालत से चमकती खातिम, खानदाने बनु हाशिम का अनोखा खातिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। लब्बैक 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 लब्बैक। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर मुमताज हुसैन कादरी, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे जार यारम ताबा औलाद अली, मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त।
उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, कुर्रा हज़रात, नातख़ाना हज़रात और बानियान महफ़िल, मुंतज़िमीन महफ़िल, स्टेज पर हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान हज़रत मियाँ कदीर अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। मुझसे पहले नकीब महफ़िल क़िबला शाह साहब आपके सामने बड़े बड़े अच्छे अशार जो है वो पेश कर रहे थे। मैं भी एक दो बातें, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके ज़िक्र से यूं हुआ या यूं हुआ। तो मैंने वैसे मैं मज़ीद मुताला कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तकरीबन मैंने 80% जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआएं हैं, हुजूर ने खुश होकर जो दुआएं दी हैं वो उन सहाबा को दी हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर पैरा दिया। ये मैंने बड़ा मोहतात बताया। हाँ जी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला मैदान उहद में शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने कानून तोड़ देता है जो हुजूर की इज्जत पर। हज़रत जाबिर के वालिद शहीद हो गए मैदान उहद में, तो हज़रत जाबिर परेशान रहते थे। मेरे आका ने फरमाया जाबिर क्यों परेशान हो? अर्ज़ की अब्बा जी शहीद हो गए, मेरी हमशीरा नीचे रह गई और मैं भी अभी इतना जवान मजबूत आदमी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। तो मेरे आका ने क्या फरमाया उन्हें? फरमाया जाबिर परेशान ना रहा कर, आज तक रब्बुल आलमीन बगैर पर्दे के किसी को नहीं मिला। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक़्त तक हुजूर ने फरमाया कि आज तक रब बगैर पर्दे के किसी को नहीं मिला, लेकिन तेरे वालिद जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह बगैर पर्दे के उन्हें मिला। और हजरत जाबिर कहते हैं एक रात मेरे लिए हुजूर ने 25 मरतबा दुआ फरमाई। एक रात हुजूर ने 25 मरतबा, हुजूर की तो एक दुआ जो है उसका भी कोई जवाब नहीं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो आप सोच सकते हैं 25 मरतबा हुजूर ने हजरत जाबिर के लिए दुआ मांगी। तो इस वास्ते आप हजरात जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सारा कुछ करते हैं ना, इसमें परेशान ना हुआ करें, ये किसी के कहने में ना आया करें। बिल्कुल हजरत तलहा बिन बर्रा छोटे बच्चे हैं, उम्र उनकी है 10 साल या 12 साल है, बच्चे हैं, सहाबी हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह के पाँव मुबारक चूमे। तो मेरे आका ने उस बच्चे को फरमाया भाई मेरे पाँव तूने क्यों चूमे? अर्ज़ की मुझे आपसे प्यार है। मालिक फिर खड़का के लेंदन भाई ज़बानी दर गुलामी इश्क जुज गुफ्तार ने, हाँ जी, कार मारा गुफ्तार मारा यार ने। इकबाल कहता दर गुलामी तंज जा गर्दत ही अजतने बेजान चे उम्मीदे बही। इकबाल कहता जिस वे कौमा गैर दियाँ गुलाम हो जान ना, फिर उन्होंने इश्क ज़बानी कलामी होंदा, वो गल्लां होर कर दें ते अमल उन्होंने होर होंदा। कारवाने शौक बेज़ौक़े रहील बे यकीनो बे सबीलो बे दलील। इकबाल कहना जिस वे कौमा गैर दियाँ गुलाम हो जान तो फिर उन्होंने काफिला इश्क फिर चलन की सकत ही नहीं रह जाती। वो फिर घर बह के कहते हैं छो जी इन हालात असी की कर सकते हैं। हाँ जी, ये नहीं पता भाई नाबीना साहबी भी जंगे यरमूक के चले गए। ये घर बैठे बैठे आजाब ही सलामत कटे हुए हाथ ना हजरत अमर बिन तुफैल दौसी भी चले गए।
100 बदरी साहबी भी चले गए। इतने कहते जी नहीं जी असी की कर सकते हैं। मैं आखो नबी ना साहबी चले गए, साहबा ने कहा बाबा तुसी की लैना है, सानू तो उत्थे बंदियां दी लोड़ है, तुसी और बंदा वक्त पाना है, असी तुहाडे नाल बंदा लाना है। नबी ना साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकतूम साहबा, आपने फरमाया मैं सुनिया उत्थे लखां उन्हां दी तादाद है ते साडी तादाद 30,000 भी नहीं बनदी, ते मैं कम अज कम मैनू लै चलो ते मैं तुहाडे ते बोझ नहीं बनांगा, एक बंदे दा इजाफा ते हो जाएगा। ते फरमाया जे मौका बनया किधरे शिकस्त हो गई तुहानू, तुहाडियां ते अखां मौजूद हैं, झंडा मैनू नपा देना, ते मैं ते नस भी नहीं सकदा, मैं तुहाडा जंगा उठा के तो खड़ा रहांगा कम अज कम तुहाडे। इकबाल फिर इतने बोलिया, कहता तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज मुसलमानों को बोझदिलियां सिखाई जा रही, हालात नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक। बर्मा में 40,000 मुसलमान जबा हो गए, हालात नहीं ठीक। इस वक्त भी 5 लाख मुसलमान बेघर हैं बर्मा में, उन्होंने कपड़े भी कोई नहीं, तो उन्होंने जो लिबास हैं ना वो भी उन्होंने लंगोटियां बदी हुई, तो जोड़ा मुसलमान मर जाता उन्होंने समुद्र च रोड़ देंगे, उन्होंने को कपड़े पाण दे नहीं, उन्हें कफन मुर्दे नूं की देना। इतने असीं बैठे हैं घर जनाब, तो पाकिस्तान मस्जिदों तो स्पीकर उतारे जा रहे हैं, यानी बर्मा के हिंदुओं का बुत मतों का जवाब यह है कि असीं अल्लाह अकबर इत्थे बंद कर रहे हैं। मुसलमान औरतां जिसम कप के बुद्ध मत जड़ा कबाब बना के खा रहे, मुसलमान औरतों गलियां में रस्से पा के, फिर उन्होंने बच्चे उन्होंने गलियां में लटका के उन्होंने फांसियां दे रहे, नौजवान मुसलमानों से पेट्रोल छिड़क के उन्होंने अग ला रहे, फिर वो नसदे उन्होंने, फिर बुद्ध मत उन्होंने ताड़ियां मार दें। मेरा एक सवाल है तुहाडे कोल, अपने कोल भी सवाल है कि वो मुसलमान औरतां जो जबा हो रही होनियां, उन्होंने दिल च एक बारी तो ख्याल आया होना कि हुण मोहम्मद बिन कासिम कोई नहीं आना, हुण तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां कोई नहीं चलानियां, उठो वापस आओ हुजूर के दीन की तरफ, हाँ जी वापस आओ, सारी सारी रात केबलों को छोड़ो, अब बहुत हो चुकी, गुनाह नाल आज तक रजया कोई नहीं। हाँ इसलिए बेहतर है कि इसको पहले ही कंट्रोल कर लो, रजया कोई नहीं गुनाह नाल, कायनात च नहीं रख सकता कोई गुनाह। पहले जनाब खाली तस्वीरें होंदियां सन, फिर VCR आया, फिर पत्नी की आया, फिर गंद आया, फिर गंद आया, फिर गटर खुल गया घर में, तो हुण 5-5 गटर घर खुले जी, VCR अलहदा, नैट अलहदा, फलानी शह, एक गटर कहते जी घर जादू हो गया। मैं आखो चलिया जादू नहीं हो गया, जिस घर 5 गटर खले होवन उत्थे बदबू ही आनी, उत्थे की आना, कोई जादू शादू कोई नहीं, जादू एडा ही हुजूर दे गुलामां ते जादू होना। मुसलमान फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद इसका कोई पावर है, बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा, सुल्तान साहब फरमाते हैं बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा ते भी गणा भारा हो नाल शफात सर्व, फरमाते हैं बाकी इस्लाम तो इस्लाम है, बिस्मिल्लाह दा ही जवाब कोई नहीं। हाँ जी, तो साढ़े घर में बिस्मिल्लाह पढ़ियां जांदियां, मामा हर शह नूं हथ पांदियां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदके या रसूलल्लाह जे पढ़नियां होंदियां तो फिर ऐ जो होना सी। मैं 8 गज की पग बधी हुई, साड़ी कुड़ियां दे सिरां ते दुपट्टे नहीं खड़ाउंदे, आखिर कोई वजह ते है। मैं 22 जून नूं भी पग बंदा, मेरा सिर दर्द कद नहीं होया। तो मुसलमानां दी कुड़ियां नूं हुक्म है भाई या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, मेरे हबीब हुक्म दे दो अपनी बीवियां नूं, अपनी बेटियां साहबजादियां नूं हुक्म दे दो, मुसलमान औरतां नूं हुक्म दे दो घरों निकलन ते बड़ियां बड़ियां चादरां पान, पता लगे मुसलमानां दी बेटी आ रही। हर चीज को फैशन बना के रख दिया, कुरान की नुसूस कतिया के साथ मजाक किया जा रहा है। जजा ने एवं तो बकवास थोड़ा किया उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाद सूद की जब बात चल रही थी तो उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो मदरसा खोल दे। सूद जो है मदरसों का मसला तो नहीं है, ये तो कुरान हदीस का मसला है, ये तो कुरान सुन्नत का मसला है, अल्लाह रसूल का मसला है सूद का। अल्लाज़ीन, मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बयउ मिस्लुर रिबा व हल्लल्लाहुल बयअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाहि व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फ़लकुम रूसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। मैं पौना रकू पढ़ देता है सामने। कुरान इस सूद के बारे में मौजूद है। जितना भी कोई बड़ा मुजरिम होएगा ना, क़यामत वाले दिन झल्ला नहीं खड़ा होएगा, पागल नहीं खड़ा होएगा। कुरान फरमांदा सूद खोर क़यामत वाले दिन भी झल्ले खड़े होंगे, झल्ले खड़े होंगे। मैदान माशरे भी टकरा मार रहे होंगे, लोग धक्के देंगे पर होए, हर बंदे में अपनी अपनी पई होएगी। तो पूछणगे कौन है जेड़ा आज भी झल्ला खड़ा होया? उन्हें कहा तुहानू पता नहीं है सूद खोर है, दुनिया ते सूद खांदा सी। आज सुप्रीम कोर्ट इस कुरान की आयत का मजाक उड़ा रहा है। कहने लगा मदरसे खोल दें, ये मदरसों का मसला है या कुरान का मसला है? और वाहिद हुक्म है कुरान है, जितना भी कोई बड़ा जुर्म करे, लेकिन रब ने लड़ाई का हुक्म नहीं दिता भाई तुसी अल्लाह रसूल नाल जंग करो। ये वाहिद हुक्म है, फरमाया जेड़े मुसलमान सूद खा तो बाज नहीं आते अल्लाह रसूल नाल ऐलान जंग करो। दसो जी, अमरीका नाल साड़ी हुकूमत जंग कर ना सकी, लेकिन अल्लाह रसूल ना सुप्रीम कोर्ट ने जंग कर दी। कहने लगा जो नहीं खाना चाहता वो ना खाए, जो खाना चाहता है उसको अल्लाह पूछेगा। तो मैं कह जेड़ा कातिल है उन्होंने भी अल्लाह पूछेगा, तू कुर्सी छड़ के घर आ। चोर नू भी रब पूछ लवेगा, तू इस कुर्सी ते की लैन बैठा? अपने मनसब के खिलाफ, यानी इतना यहूद नसारा के ये एजेंट बन चुके हैं, इनको अपने मनसब यानी ना पाकिस्तान का इनको ख्याल है, ना अल्लाह रसूल का इनको कोई हया है, ना बानियान पाकिस्तान का इनको कोई हया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। ठीक है, अकलीतों को जो मेरे आका ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, किसी ने भी अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। लेकिन अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ का ये माना नहीं है कि तुम उनकी होलियों के अंदर जाकर अपने ऊपर रंग डलवाओ, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है अकलीतों। मैं अब इस मौजू पर तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। अकलीतों का जो इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया वो तो बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका ने खुद फरमाया मन कतला मुआहिदन मिन गैर कुनातिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम मुआहिद को मारा, जिस तरह साढ़े मुल्क की ईसाई रहते बगैर वजह तो मारा, अगर कोई गुस्ताखी रसूल मुसलमान करे वो नहीं बच सकता, ईसाई की तो बचना। हाँ, बगैर वजह तो हुजूर ने फरमाया सिर्फ इस वजह तो उन्हें मार दिता कि काफिर है, रहंदा सी वो मुसलमानों के मुल्क च पनाह लैके काफिर। हुजूर ने फरमाया मेरे किसी उम्मती ने मार दिता बिला वजह किसी काफिर को, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उससे जन्नत हराम कर देगा, वो जन्नत ही नहीं जाएगा। इससे बड़ा इंसानियत के हुकूक की क्या कौन बात करेगा? फारूक आजम फतेह बैतुल मुकद्दस के दौरान जब बैतुल मुकद्दस फतेह हो गया, हजरत उमर गए तो यहूदी आप अपने कनीसे च लै गए। जिस तरह आप फाते की हैसीयत ना होते उन्हें विखाया जी साडा इबादत खाना है, इबादत खाना है। जदों हजरत उमर वेख रहे सन तो नमाज का टाइम हो गया, यहूदी मौलविया ने क्या जनाब इत्थे नमाज पढ़ लो कोने च। हजरत उमर फरमाया मैं नहीं पढ़नी इत्थे। हालांकि हजरत उमर को पता था मेरे आका के पांव मुबारक लगने की वजह से जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, हुजूर ने फरमाया जब मैंने इस धरती पर ज़ाहिरी हयात में कदम रखा तो मेरी वजह से सारी जमीन मस्जिद भी बन गई और पाक भी हो गई। मस्जिद का क्या मतलब है? पहली उम्मतों में 1,24,000 कमोबेश जितने नबी रसूल गुजरे, उन्होंने अपने दौर सिवाय इबादत खाने तो अल्लाह की इबादत नहीं सी हो सकती। मेरे आका तशरीफ लाए थे, जेड़ा उम्मती जिथे भी मुसल्ला बिछावे नमाज पढ़ लो। ये सिर्फ हुजूर की खुसूसियत है। हजरत उमर को ये बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे इस इबादत खाने में नमाज नहीं पढ़नी। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया मैं नमाज पढ़ के चला गया। तो फिर बाद मुसलमानों ने कहना उमर इत्थे नमाज पढ़ी, उन्होंने तो को खस के अपनी मसीत बना लेना। उमर इत्थे नमाज नहीं पढ़ता, मतलब तो कोई जुल्म ना हो जाए मेरे तो बाद। दसो जी इस तो वड्डा अकलीतां नूं कौन तहफ़्फ़ुज़ दे सकता? हर बंदा उठ के जी अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पाकिस्तान में। केड़ी अकलीता है? तो सारे जनाब लगे फिरदे, सवेरे उठ के झाड़ू देने, किसी ने उन्होंने चंड भी कभी नहीं किसी ने मारी। लेकिन जेड़ा हुजूर के बारे गल करे वो तो काबे के खिलाफ ना भी निपटे होवे तो नहीं बच सकता। हाँ जी, इब्ने खतल काबे के खिलाफ ना लिपटे हुए सी फतेह मक्का वाले दिन। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ शेर लौंडियां रखियां सन गाण वालियां, हुजूर के खिलाफ शेर पढ़वांदा सी।
मेरे आका ने फरमाया जिथे लब्बे इनू कत्ल कर दो। इनू जदों पता चलिया ते काबे दे गिलाफ ते अंदरों चढ़दे उत्ते जा चढ़िया। तुहानू पता है काबे दे गिलाफ बड़े बड़े रस्से नाल बंधे हुंदा, उत्ते जा विचकार जाके लटक गया। इधर काबे दा गिलाफ, इधर काबे शरीफ दी दीवार। सहाबा ने आके अर्ज की थी हुजूर हुण फरमाओ ओ ते काबे दे गिलाफ हुआ मुतअल्लिकुन बिअस्तारिल काबा। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। हुजूर वो तो काबे के गिलाफ से लिपटा हुआ है, अब फरमाएं यहाँ तो जू मारने की इजाजत नहीं है, अब फरमाएं क्या है। मेरे आका ने फरमाया उक्तुलू हो, फरमाया मेरे गुस्ताख के लिए अब भी माफी नहीं, उसको वही कत्ल कर दिया जाए। नारे तहसीन, नारे हैदरी, ताज खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज खत्म नबूवत। देखो जी तवज्जो, देखो जी मैं 12 बजे का शाम तक इंज बैठा रहा, मीटिंग साड़ी हो रही सी, मैं इंज बैठ नमाज़ां पढ़ियां, फिर हुण आके शालामार चौक बैठा रहा ते मैं तुसीं ते हिलदे हो, कोई इंज हो गया, कोई उंज हो गया, कोई इंज उड़ गया, मैं तो इंज बैठा, मैं नहीं थकिया ते तुसीं किवें थके बैठे हो। जदों हुजूर दी बात होवे ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका न करे। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। तवज्जो, बेशुमार इस वास्ते असी मुसलमान हाँ, सानू साडे आका मौला हर चीज फरमा के तशरीफ लै गए। सानू किसी केबल वाले या मौलविया पीरां दे हवाले हुजूर नहीं करके गए। समझ, मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें वो दीन देकर जा रहा हूँ जिसका दिन भी दिन है और रात भी दिन। क़यामत तक किसी और चमक की लोड़ ही कोई नहीं। हुजूर फरमाया मैं तुम्हें ऐसा दीन देकर जा रहा हूँ। तो दसो यार असी मुसलमान क्यों शर्माइए? असा केड़ा जुल्म कीता है दुनिया ते कि असी शर्माइए? जुल्म ते करे अमरीका, शर्मावे ते ओ मैं किताब लैके नहीं आया, इन्हें पहली जंग अजीम में कितने करोड़ दुनिया मारी, फिर दूसरी जंग अजीम में जिन्हें कितनी करोड़ दुनिया मारी। सलाउद्दीन अयूबी जदों दाखिल होया ना फतह बैतुल मुकद्दस वाले दिन, तो उन्होंने पता सी केड़ा केड़ा जालिम है, लेकिन आपने अखा चुरा लिया। फरमाओ रसूलुल्लाह ने फतह मक्का वाले दिन बड़ी दुनिया चाहो निकल जाओ, तो असी तुहानू कुछ नहीं कहना, जाओ। फतह मक्का वाले दिन पता है केड़े केड़े मुजरिम उत्थे मौजूद सन मक्का शरीफ जदों मेरे आका दाखिल होए ते सहाबा कहंदे रसूलुल्लाह इंज झुके होए सन, हुजूर ऊंटनी ते सवार सन ते हुजूर दा चेहरा अनवर अगली जड़ा लकड़ी सी उदों छू रहे थे, हुजूर इंज झुके होए सन, इंज करके मेरे आका तशरीफ ले आ रहे सन। इस तरह हुजूर दाखिल होए। फिर पता है उत्थे केड़े केड़े मुजरिम सन जिन्हां रसूलुल्लाह दे उत्ते उजरियां सुटियां, जिन्हां हजरत बिलाल दे जनाब कंडा सेकियां, जिन्हां हजरत हबाब दे जिस्म विच एडे एडे सुराख कीते, जिन्हां हुजूर दी साहबजादी नूं उठ ते गिराया, जिन्हां सिद्दीक अकबर दे मुंह ते जुतियां मारियां, केड़े केड़े जिन्हां हजरत खुबैब बिन अदी नूं उत्ते बन के सूली उत्ते ते जिस्म कटे हुए सी। सारे मुजरिम उस दिन मौजूद सन फतह मक्का वाले दिन। लेकिन मेरे आका फतह मक्का के दिन सारे अहल आदाए दीन नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। हाँ जी, रसूलुल्लाह जदों दाखिल होए तो हुजूर ने नहीं फरमाया चौका में टिकटियां बंद दो, जेड़ा मिले उन्होंने फांसियां ला दो, तलवारां चला दो, बल्कि हजरत साद बिन उबादा फतह मक्का वाले दिन एक गल कर दी, झंडा उन्होंने हाथ च सी, उन्हें कहा यौम यौमुल मलहमा, हट जाओ आज लड़ाई का दिन, आज रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं, आज मक्के च बंदे वड़ देंगे, आज जनाब ते खून दी नदियां बह जाणगियां। पूरा मक्का इंज हिलिया। उन्हें एक जनानी नूं शेर लिख के दिते, उन्हें कहा जाओ रसूलुल्लाह जन्नतुल मुअल्ला दी तरफ तशरीफ ले आ रहे सन, हुजूर दी सवारी अगो जनानी नूं शेर देते, ओ जनानी हुजूर दी सवारी आगे चली गई। मेरे आका ने सवारी रोक ली। एहतराम इंसानियत की बात करते हो? अभी तो उस औरत ने कलमा भी नहीं पढ़ा था। तुम मुसलमान बच्चियों को पेरिस में जनाब सकाफ पाने की पाबंदी है, किधर दाढ़ी रखने की पाबंदी, जालिमो ऐसा की कीता है तुहाडे नाल? तुसी साडा कुरान भी जलाया। दसो 1400 साल तारीख जाहिल तो जाहिल मुसलमान होवे जिन्हों बिस्मिल्लाह पढ़नी भी ना आवे, उन्होंने दसिया जाए कि ए तौरात है ते ओदे पकौड़े पाएगा। उन्होंने दसिया जाए तौरात है तो ओए ओए तौरात है, और तौरात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल हुई। हालांकि इन्हां दियां किताबां तब्दील शुदा, लेकिन इसके बावजूद 1400 साल तारीख किसी मुसलमान ने तौरात इंजील जबूर दी और सहाइफ की बेअदबी नहीं की थी। और जालिमो तुसी की कीता है जिहदा जबर जेर भी ना बदलिया, तुसां साडे कुरान नूं अग्गे विच सुटिया, असी फिर भी बरदा, साडे तो बड़ा कौन बर्दाश्त करने वाला? हर मुसलमान उठ के आओ जी मुसलमानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। असी केड़ा इन्हां दी जलाई चीज जी 400 कुरान दे नुस्खे अमरीकी फौजियों ने बलग्राम बेस उत्ते जलाए।
मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जेड़ा उथे गवानता नामू मैं जो नाम भी नहीं आता नामू बे मेरा है, उसने वापस आकर किताब लिखी मेरे पास है। कहने लगा जदों साढ़े कुरान असी पढ़ते सी ते अमरीकी फौजी साढ़े को खस के साढ़े सामने साढ़े लैटरीना दे जिथे पेशाब जांदा सी साढ़े सामने विच सुटदे सन। कहंदा असी जदों कुरान पढ़ते सी अमरीकी फौजी साढ़े को खस के थले रख के बूटा समेत उत्ते खड़े हो जाते असी चीखदे सी ते कहंदे सी इसे क्या होता है, इसे क्या होता है। जुल्म साढ़े ते होया मुड़ के असी जनाब अपना पाकिस्तान विच भी इंज नहीं जी असी कुछ नहीं जुल्म कीता। हाँ पूरी दुनिया उत्ते रसूलुल्लाह दा गुलाम नहीं जुल्म कर सकता। फतेह मक्का वाले दिन मैं जी गल करन लगा, आज औरतों के जी बड़े हुकूक हैं, औरतों के ये हुकूक हैं। हुजूर फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे हैं, साहबा ने नहीं कहा हट जा पीछे हुजूर आ रहे हैं। हुजूर ने अपनी सवारी रोक ली और मैं क्या कहती हो कहा, उसने फिर शेर पढ़े, उन्होंने कहा या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्यु कुरैशिन वला तहीना लजाई हीना दाकत अलैहिम साअतुल अर्द व आदाहुम इलाउस समाई इन सादन युरीदु कासिमत ज़हर बिअहल हुजून वल बतहाई हज़रजियुन लौ यस्ततियु मिनल गैज़ रमाना बिन नस्र वल अवाई फला इन अफहमल वादिया व नादा या हमादल अदबार अहलल लिवाई लतकूनन बिल बिताह कुरैशुन अफकल फकतल काई फी कुफिल इमाई फनहयन्नहु फइन्नहु असदुल उसद लदल गाब इंद वालिद दिमाई। उन्हें हुजूर के सामने शेर खड़े, ऐ हिदायत देने वाले महबूब, आज अहले मक्का पर जमीन तंग हो गई, अर्श का मालिक भी उन पर आज नाराज हो गया। आज ये पनाह चाहते हैं लेकिन पनाह का वक्त गुजर चुका। हुजूर ये साद बिन उबादा जिस अंदाज से दाखिल हो रहा है, अगर इसने ऐसे गुस्सा दिखा दिया तो ये अहले मक्का को उठाकर आवाज सतारे से भी परे फेंक देगा। हुजूर ये अगर इस लश्कर के साथ दाखिल हो गया तो आज अहले मक्का ऐसे मसले जाएंगे जिस तरह छोटी बच्चियों के हाथ में खुंबियां मसली जाती हैं। फनहयन्नहु, हुजूर रोकिए रोकिए, ये तो बिफरा हुआ शेर है और ऐसा शेर है जो खून पी रहा हो तो उसको कोई छेड़ दे। हुजूर रोकिए। ये शेर उस औरत की फसाहत और बलागत और वो अहले मक्का की जो हजरत साद के बाद बातें के बाद जो कैफियत बन गई थी, ये उसका मंजर है। तो मेरे आका ने फरमाया ये किसने बात की है कि आज बंदे वट देंगे इंज कर देंगे। उन्होंने कहा जी साद बिन उबादा ये गल की थी। हुजूर ने फरमाया झंडा वापस ले लो साद बिन उबादा। झंडा हुजूर ने वापस लेके साद बिन उबादा दा चेहरा बदलिया। हुजूर ने फरमाया इन्हां दे पुत्र नु दे दो, कैस बिन साद बिन उबादा नु दे दो। फरमाया तेरे अब्बे ने ताए क्या ना आज बंदे वट देंगे, तू हुण ऐलान कर अल यौम यौमुल मरहमा, आज बंदे नहीं वटे जाणगे, आज हुजूर की रहमत लिल आलमीन का इजहार होगा। यहाँ मेरे आका ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फ़हुव आमिना, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा हम उसको भी अमन दे देंगे। मन दखल दारा हकीम इब्न हिज़ाम फ़हुव आमिन, जो हकीम बिन हिज़ाम के घर दाखिल हो जाएगा हम उसको भी मान, जो हथियार फेंक देगा हम उसको भी अमान दे देंगे, जो घर का दरवाजा बंद कर देगा हम उसको भी माफ कर देंगे, जो हरम में आ जाएगा हम उसको भी माफ कर देंगे। ये गल्लां ते असां करनी है, असें ये गल्लां करनी। मेरे आका ने इंज माफी का ऐलान किया। हाँ जी आज जनाब कहते हैं जी इंज हो गया, जनाब मुसलमानों ने इंज किया, इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम फलां किया, इस्लाम ने तुसी खुद बह के गल्लां करदे हो इस वास्ते कि तुसा रसूलुल्लाह दा दीन पढ़े ही कोई। हुण देखो इकबाल जिहा बंदा जिन्हें पाकिस्तान बनाया, तसव्वुर पेश किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नूं नब के ले आया उथों, यानी इंग्लैंड तो इकबाल बुला के ले आया। और बाबा जड़ा सी ना खुदा बख्श की ना सी ओदा कायदे आज़म दा खास जड़ा इकबाल दा खास खादिम सी, खुदा बख्श अल्लाह बख्श नहीं यार हैं और नहीं यार भी नहीं और छड्डो परे तुसी कदे के बाल पड़े में मार लो। सुनो तवज्जो, अली बख्श ए हुण बोलिया, तेनू अल्लाह जज़ाए खैर देवे। तेनू मैं 10 रुपए जाने तो मैंने दसना भी मैं दसिया, तेन मैं 10 रुपए भी देंगे। चलो इकबाल ना इतनी वफा तो की तू। अली बख्श कहता सी, कहता मैं एक दिन जन राती अद्धी रात का वेला ते बारों दस्तक हुई, कहने लगा इकबाल पूरी तैयारी ना बैठे हुए सी, उस दिन सुता कोई नहीं, बारों दस्तक हुई तो इकबाल भी दौड़ता गया तो मैं भी गया तो वेख्या तो बड़े बड़े बुजुर्ग वजी थे जनाब। इकबाल बिछ गया इंज करके अंदर ले आया बिठाया। अली बख्श कहता मैं क्योंकि गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। कहने लगा मैनू कि इकबाल कहता जाओ पूछा उन्होंने बुजुर्गों की करना, उन्होंने कहा जी मैं लस्सी पीनी।
मैनू भाई इकबाल ने जग दिता, उन्हें कहा लस्सी लै। मैं कहा इकबाल का दिमाग खराब है, अद्धी राती भी लस्सी कितों लभनी हुण। कहने लगा मैं बाहर निकलिया दुकान ते बुजुर्ग वड्डे बैठे तो लस्सी रख रहा है। उन्हें कहा लस्सी लेना है, उन्हें कहा लो जी। और लस्सी लैके तो चले गए। वो कहते उन्होंने बुजुर्गों ने फिर इकबाल बैठ के राजो न्याज दियां गल्लां कीतियां। फिर इकबाल उन्होंने रवाना किया और इकबाल बिल्कुल अपने आप तो बाहर होया। कहता जो गेट बंद किया मैं इकबाल नूं नप लिया, खादमा नूं नाण ते आउंदा है। मैं कहा दसो जी ये कौन सन? कहने लगा बदतमीज, तेन की लगे? उन्हें कहा बदतमीज नहीं, मैं बड़ी खिदमत की थी। हाँ बदतमीज वाली गल, सारी जवानी तू खा गया तो हम बदतमीज हो गए। उन्हें कहा गल दस, मैं छड़ना तेन। उन्हें कहा अच्छा एक शर्त है मैं दसदा भाई मेरी जिंदगी तू नहीं दसनी है गल। उन्हें कहा ठीक है जी। उन्हें कहा जेडे आए सन सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सन। हाँ जी। उन्हें कहा जेडे बाहर लस्सी रख सन, उन्हें कहा दाता साहब सन। नवा वक्त भी कई बार आ चुकी है गल, मैं अपने मेरे को नहीं गल कर रहा। उन्हें इकबाल के जान तो बाद दसिया इन्होंने फकीर ने काबू किया इकबाल नूं, वरना इकबाल कोई काबू होने वाला सी। इन्होंने दो बाबे ने उन्हें कहा चलो कम कर दी दौड़। फिर इकबाल उठा कहने लगा आकी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है, लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद। जिन्हें कोई सुल्तान लेंदा आयो फिर उन्हें गल यही जी करनी सी। मौलवी कहते हुजूर ये नहीं जानते थे तो वो नहीं। इकबाल बोले कहने लगा समझ आई, मैं सुल्तान उल हिंद नूं वेख्या ते फिर मैं इस मकाम ते पहुंचा। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद। फिर हुजूर दी शान बयान की थी, तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब आलम आब खाक में, तेरे ज़ुहूर से फरोग जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैदो बा यजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब, ताज़ा मेरे ज़मीर में मार्का ए कोहन हुआ, इश्क तमामे मुस्तफ़ा अकल तमामे बूला। ख्वाजा साहब कह के गए सन कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कैद आजम नूं लैके आओ। कैद आजम को जब इकबाल पहुंचे ना तो उन्हें कहा साढ़े ना अंग्रेज साढ़े खिलाफ है, हिंदू साढ़े खिलाफ है, सिख साढ़े खिलाफ है, पाकिस्तान किंज बनना है? इकबाल क्या हो जलिया हुजूर ने फरमा दिता हूं तो बनना ही बनना है, कमाल हो गया, वो तो बनना ही बनना है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों साल, वो दहन जिसकी हर बात वही है। इत्थे गल इंज पाकिस्तान बनया। अज जनाब कायदे आजम की विलादत की छुट्टी भी मनसूख हो गई। इस वास्ते मैं तुहानू दसदा क्यों इन्हें मनसूख की। इस वास्ते की मैं कलाम इकबाल का हाफिज हाँ। अच्छा समझ आई ना, इकबाल ना मैनू बड़ा प्यार है, समझ आई। तो मैं अजे बच्चा इतने कोई बैठा यदी दाड़ी है, ए बच्चा इतनी मेरी उम्र सी तो मैं इकबाल की कबर से जान लगा। हाँ जी इतनी जी मेरी दाड़ी भी कोई नहीं सी, हुण तो दाड़ी भी चिट्टी हो गई। इस वे मैं जान लग्या तो मैं इकबाल नाल वैसे ही मतलब उसकी कबर से जाता सी। हाँ जनाब ये नहीं इकबाल बाद समझ आई ना इकबाल की। तो मैं जाता रहा। दुनिया का दस्तूर है रोज किसी का दरवाजा खड़काओ ना तो एक दिन अगला पूछ ही लेना यार की कम है। गल कोई समझ आई? हाँ इकबाल के कलाम की मैं ता तशरीह करना। और इकबाल मेरे एक शागिर्द की ख्वाब भी आया, कह लगा मौलवी खादिम जो मेरे शेर पढ़ना मैंने बड़ा चंगा लगता। शेर मैं पढ़िया बागबानपुरे ते बादशाही मस्जिद नूं किन्ने दसिया तेरा शेर पढ़िया, ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या। मैं शेर पढ़िया गारे हिरा दे थल्ले उतर के, इकबाल दा शेर मैं पढ़िया। उत्थे आए हुए सन वो ईरानी शिया, वो बह गए मेरे नाल। मैं अज तक गया 1998, उस वे मैं ठीक सी, मैं 15 मिनट चो तो नस के उतरिया गारे सौर तो, मैं टाइम रख के नस के उतरिया। हाँ जी फिर तां ही मैं नज़र लगी वे मेरे इतना डाडा एक्सीडेंट हो गया। वो कहते सन तू उतर के, मैं टाइम रख के तो नसया गारे रात।
हाँ जी, मैं 12 वजे दिन दे चढ़िया जिस वे कोई बंदा भी कोई नहीं सी, सारे जनाब बोतलें पी पी के चढ़ते। हाँ जी, तो वैसे गल मैं औरतें भी सुन रही होंदियां नु, ते कश्मीरी बैठा सी दरम्यान जो मैं गल नहीं दसना चाहता, मैं उसने बड़े डांटिया उत्थे, तो वो जनाब बोतलें वेच रस्ते च, मैं पिछे मुड़ के वेख्या वो खत लिख रहे सी, तो मैं कहा इंसान का पुत्र तू इत्थे भी ये खत लिखना। बात है मैंने एक दिन मदीने में गया, सजदा किया तो क्या हुआ, दिल का कुफर टूटा नहीं, हाजी हुआ तो क्या हुआ। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुका दिल झुका ही नहीं। गल कोई समझ आ रही कोई नहीं। मैं गारे हिरा तो थले उतरिया, ईरानिया ना मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मैं इकबाल का जो शेर सुनाने शुरू किए ना, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, असे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरिया मरकज़ परकारिश्क, मादरिया कारवाने सालारिश्क, मजराए तस्लीम रा हासिल बुतूल, मादरा रा कामिल उसवाए कामिल बुतूल। ऐसे तो बंद मैं तो सही दसा, ईरानी नचन लग पे, ये तो हुजूर दी नाता सुन के भी नहीं ना नचते। हाँ, मैं सुनिए नु कहना होंदा भाई भावें वो घोड़े नाल चुमने, लेकिन सुनी तो अज तक हुजूर दा नाम ही ना चुम सके। की मोहब्बत की थी है, गप्पा मारने मोहब्बत की। वो मैं जो पढ़िया तो इंज नचन लग पे। हाँ जी, मैनू कहंदे, मैं कहा इकबाल है ए हुजूर दी शान। मैं गल जी करन लगा वो ये वे, मैं गारे हिरा दे थले उतर के शेर पढ़े, ते इकबाल नू बादशाही मस्जिद किने दसिया मौली खादिम उत्ते शेर पढ़ रहा। कहते हुजूर नहीं दरूद सुनते, हुजूर नहीं दरूद सुनते। तो फिर असा की मोहब्बत की थी, चले ओए झूठ मारने, मोहब्बत इंज नहीं होती, मोहब्बत होती अन्नेवाह। हाँ जी, मोहब्बत होती अन्नेवाह। हज़रत साद बिन मुआज अर्ज, हुजूर ने फरमाया जाना चाहिए कि नहीं, ते साद बिन मुआज ये नहीं क्या हुजूर 8 तलवारां, सोच लवो हालात बड़े खराबन, 1000 बंदा के खड़िया ते खाने की चीज़ा भी कोई नहीं, मोहब्बत इंज होती। साद बिन मुआज को जब हुजूर पूछा ना मैदान बदर की तरफ जांदिया कि जाना चाहिए कि नहीं, मोहब्बत ये है, कोई दुनिया की बात नहीं। अर्ज की हमसे पूछते हैं, सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज मिन अमवालिना मा शेता व आतिना मा शेता। हुजूर बदर ते है खड़िया, असी कोई कौमे मूसा, तुसी कैसर किसरा ना भी जंग छेड़ो, असी हाजिर हम जनाब। देखो भाई तुसी जेड़ा या रसूलल्लाह दा नारा नहीं ना ला रहा है, मेरी कमर च दर्द शुरू हो जाना है। मेरी कमर, सारे बोलो, सारे बोलो। ए नारा इतना पका के जाना है, जाना तो एक दिन है कि नहीं। हाँ, जाना तो एक दिन है। ये नारा इतना पक्या होवे ते अजे फरिश्ते पूछण लगन ते लब्बैक शुरू हो जाए, तो फिर फरिश्ते पूछना की वे, फिर की पूछना उन्हें, जो पूछना सी वो तो पहले ही नच रहा। समझ आई ना बात। इंज मोहब्बत करके जानी, मोहब्बत अन्नेवाह होंदी, मोहब्बत पुछ पुछ के थोड़ी होंदी। हुजूर नाल इंज करके मोहब्बत करके जानी। जब वो हाफिज अफजल फकीर साहब नारंग मंडी वाले, उन्होंने कबर के उत्ते उन्होंने अपना शेर लिखा, जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। इंज करके हुजूर नाल प्यार करना है। प्यार होंदा पुछ पुछ के नहीं होता। बस दो गल्लां हुजूर दे बारे नहीं करनियां, साढ़े बुजुर्ग पहले फैसले कर गए, नवे मौलवी कोई नहीं जमे। इकबाल कहंदा बा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा मन। इकबाल कहंदा या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात करता हूँ। आमने सामने कैसे बात करता है? इकबाल तो हज पर भी नहीं गया और क़यामत वाले दिन भी हुजूर के सामने नहीं जाना चाहता। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, वर हिसाब अमरा तू बीनी ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। कहना या अल्लाह तू मैनू बख्श दे, मैं करीम है, जे तू नहीं बख्शना तो हुजूर के सामने मैनू शर्मिंदा न कर। हज ते भी नहीं गया, आमने सामने कैसे बात करता है इकबाल। इकबाल फिर तसव्वुराती दुनिया पहुंचा मदीना मुनव्वरा। आला हजरत बरेलवी तो सर रोक लिया ना, पेशे नजर वो नौ बहार और सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। आला हजरत बरेलवी गए तो फिर दिल तो कर पिया, फरमाना रोकिए अहमद रजा यही तो इम्तिहान है। लेकिन इकबाल सिर
अपने अपनी बात है। इकबाल सिर रख दिता दरे रसूल ते। इकबाल कहना हुणे सुलेमान कदी आंदा कदी सलमान आंदा, पता तो नाम ही अजे तक सही पता नहीं लग्या। ए जेड़ा हुण हुक्मरान है छड्डो जी शाह सुलेमान पता नहीं की है, मुड़ के उते इमाम काबा इथों मदद मंगना आ गए साडे को। मैं आखा तुहानू किने कैसी माल बनाओ, कुरान ने तो कैसी घोड़े तैयार रखो। वाहिदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबात, तुसा माल बनाए ते फिर जाहिर इसराइल ने भी तुहानू मारना सी ते फलाने ने भी मारना सी, तुसी घोड़े क्यों बनाने छड्डे। मुड़ के थे इमाम काबा आ गया साडी मदद करो जी। सारी जिंदगी कहंदे रहे नबी कुछ नहीं कर सकते, इत्थे भजदा आया कहंदा तुसी हुण कुछ करो। मैं आखा जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटायों से मंजूर बढ़ाना, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। लो जी मैं मौजू समेट के गल आखिरी कर लगा। साढ़े पाकिस्तान दे नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी नात खान आ चुके हैं, हजरत किबला गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब तो भी तशरीफ ला चुके नो मेहमान। मेरे आका ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफा, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वह मेहमान की इज्जत करे। तो मैं तो चूँकि लाहौर में ही रहता हूँ तो चूँकि ये दूर से आया है तो इसलिए आपको बस मैं बात ख़त्म करके सब मैक जो है वो इनके हवाले, तो आप फिर इनकी नात मुबारक सुने जो है। तवज्जो, इकबाल जाके सर रख देता दरे रसूल ते इंज कर। उस वक्त का हुक्मरान आ गया अब्दुल अजीज, कहने लगा इकबाल तू तो मुशरिक हो गया, तू हुजूर नू सजदा कर देता। मुंह धोने का पता नहीं, लोग कहते दाता साहब सजदे होते हैं। मैं आखो तेन कुल वाला नहीं आती, तेन की पता दाता साहब कौन है। और चेडे शर्म ही नहीं आती, दाता साहब सजदे होते हैं। मैं आखा इकबाल को पूछ, सैयदे हुजवेर मखदूमे उमम और मरकदे पीरे संजर रा हरम, खाके पंजाब अजदमे जिंदा गश्त, सुबह माज मेहरे ता बिंदा गश्त, बंद हाय को सार असांग शेख दर जमीने हिंद दुख में सजदा रेख। मैं आखा जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा बीज बोना है उन्हां दी कबर ते शिरक होना है। फिट्टे मुंह तेरा तू कल कुलो वल्ला पढ़नी साडी कौम नूं नहीं आंदी, गल दाता साहब तो थल्ले ना नहीं खड़ाउणा। ओह जी दाता साहब ये होता है। मैं आखा तू बंदे ने पुत्रा ने नियत ना कदी गए ही ना। हाँ जी सुल्तानुल हिंद ते बैठे फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा और नाके सारा पीरे कामिल कामिल। तू गए ही तनकीदी नजर नाले ते बिल्लियां छिछड़े नहीं खा बाणियां। हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। मुंह धोने का पता कोई नहीं। मेरे आका ने अलामत क़यामत जो फरमाया कि बाद आने ये भी अलामत क़यामत है कि बाद आने वाले लोग जड़े पहले ते लानत करनगे। उन्होंने दादा साहब नूं दीन समझ नहीं आया, तेनू बहु आ गया। दो इंग्लिश के लफ्ज पढ़ के तू दादा साहब ते तनकीद करना हो। हाँ जी यही ना जनाब, दानिश हाजिर हिजाब अकबरस्त बुत परस्तो बुत फरोशो बुतगर। इकबाल कहता है जदीद तालीम है सब तो वड्डा बुत है जेड़ा रसूलुल्लाह तक बंदे नूं नहीं पहुंचण देंदा। कहता इतनी गंदी है तालीम है, ये खुद नजरियात दे बुत घड़ देन फिर वो बुत वेच देन, फिर कहंदे ने इस बुत की पूजा करो। ए सुप्रीम कोर्ट ने बुत घड़िया ना, 5 फैसले रसूलुल्लाह दे मौजूद हैं। हुजूर ने अपने गुलाम नू जेड़ा गुस्ताखे रसूल नू मार के आया, हुजूर ने फरमाया इसके खून की कोई कीमत नहीं, इसके खून की कोई कीमत नहीं। जब 5 फैसले रसूलुल्लाह के मौजूद थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वो बुत घड़े कि हम रसूलुल्लाह के फैसलों को नहीं मानते। अब जब वो बुत घड़ चुके और उस बुत का जनाब बेच चुके, अब हुजूर की उम्मत को कहते हैं बुतों की पुजारी हो जाओ। ऐसे नहीं होगा। मुमताज कादरी एक लम्हे के लिए भी मुजरिम नहीं। हाँ जी तवज्जो भाई, मैं बात हुजूर दा नाम ते झल्ले कुत्तियां दे सामने आ जाए तो झल्ले कुत्ते भी हया कर देन। तुसी दसो ना कुर्सियां ते बैठ के जदों हुजूर दे 5 फैसले पेश होए ते तुसां की कीता। मैं आखिरी गल करके हजरत तलहा बिन बर्रा वाली फिर आखिरी गल करके एना वास्ते मैं करन लगा। हजरत झल्ले कुत्ते दे सामने भी हुजूर दा नाम आया, उन्हें हया की। दसो कलमा पढ़ के हुजूर दे 5 फैसले इन्हां नहीं मन्ने, पूरा कुरान इन्हें नहीं मनिया, 1400 साल इन्हें तारीख नहीं मनी। हुण साडे कोल उम्मीद रखते हैं कि मौलवी खादिम हल्की बात करेगा। हाँ इकबाल कहता न साकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता मेरे कलाम शराब दी गल्लां नहीं, शराबियां दी भी नहीं, न पीण वाले दियां न पिलाण वाले दियां। हाँ जदों मैं हुजूर दे इश्क दी गल करना ते बड़ा बेबाक होके करना। मैं आखा इकबाल यूरोप गया तां बेबाक होया
कहने लगा नहीं शुनीदम आँच आज पाकान उम्मत तो राबा शोखिए रिंदाना गुफ्तम। कहने लगा नहीं मौली खादिम मैं सिद्दीक अकबर तो लैके ते गाजी इल्मुद्दीन तक हुजूर दे इश्क दी गल इंजी सुनी जिवें मैं बयान कर रहा। नहीं लेने मैं तो नहीं लेने तवज्जो गल तवज्जो भाई जेल का ताला टूटेगा इंज ढिली ढिलियां गल्लां नहीं करनियां बिल्कुल छड़ दो अंदरों कड्डो सारियां गल्लां चले ओए सारे उलमा मशाइख पूरे पाकिस्तान दे उलमा मशाइख ने डॉक्टर साहब नु मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब नु असी अपना कायद बनाया किसी नु भी दीन समझ नहीं आया ना शरकपुर शरीफ वाली गद्दियां ना ये जनाब कोट जी उन्होंने भी पीर बैठे ने गलत होवे तो मैनू ना पलवाने तो जनाब मौलाना तुसी गलत बात कर रहे हो ये सारे फकीरां नु भी दीन समझ नहीं आया तुहानू ज्यादा समझ आ गया दीन ऐसे अब नहीं होगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा बस तुम क्या बातें करना चाहते हो हमसे कोई नरम पॉलिसी की तवक्को रखते हो ये कैसे अब देखो फकीर बैठे इन्होंने तो कोई मसला नहीं कायना चलो को मौलवी खादिम तो कोई हो सकना है फकीर जिन्हों के बर्रे सगीर नहीं पूरी दुनिया ते फैज है जो नहीं जी अब टाइम नहीं है हमारे वो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह लो थोड़ी गल ये बड़ियां वैसे शॉर्ट करके सारियां गल्लां जा रहा गल्लां इतनी ही होंदियां बदलो वापस आओ ए नाले साडा धरना हो रहा जुम्मे दी नमाज तो बाद पंजाब असैम्बली दे बाहर हाँ जी तवज्जो समझ आई रसूलुल्लाह दी नामूस वास्ते ए पगड़ियां 8 गज दी एवें नहीं बदी हुई ताइयां बदी हुई जिथे मर्जी कोई लै जाए मैंने कई लोगों ने कहा थोड़ा सा पगड़ी का रंग बदल लें थोड़ा सा घर बदल लें थोड़ी सी गड्डी का नंबर न बदले ना मैं पगड़ी बदली ना रंग बदलिया हाँ हाँ ना वो मैं जिस होजरे च रहा उस जी रह रहा हूँ उत्थे 2-4 पाइयां पईयां समझ आई ना बात उत्थे ही मैं रहा वही मेरा मेज के नाल किताबां पईयां सानू राती अद्धी राती जावां जो कभी भी नहीं कोई पहले बंदे खड़ाए जरा वेखो क्या हो रहा है यार कुछ भी नहीं हो रहा जेड़ा झूठ मारना जेड़ा हुजूर दे नां ते यरकू है उसदा काम ही कोई नहीं हुजूर नाल मोहब्बत करना जेड़ा मोहब्बत जेड़ा करना वो तो यरकू है जेड़ा कर विच ना वो हालात क्या है हालात जैसे भी हो मेरे आका के गुलामों ने ऐसे बात की है जी करके हाँ जी टूटी हुई टंग ना अबू दुजाना किले उत्ते चढ़ गए सन जंगे यमामा विच टंग आप दी टुट गई सी ते आप टूटी हुई टंग नाल 40,000 दे लश्कर छाल मार दी सी हाँ बरा बिन आजिम ने भी छाल मार दी सी हजरत अब्बाद बिन बिशर बार जाके ज़रा ला दी फरमाया खत्म नबुव्वत दा मुनकिर होवे तो मैं लोहे दा लिबास पावां इंज करके बाहर जान एवें गल्लां करनी एवें इस्लाम थोड़ा बच्चा आज जनाब हर बंदा यरकू है तो हाँ बच्चे मामा भी नुकसान कीते ना तुसी अपने मसीतां दे स्पीकर लवा के मामा पुत्र बचा लै दो ही गल्लां बचनियां सन या पुत्र बचना है या स्पीकर बचना है तुसी पुत्र बचा लै स्पीकर तो उतर गए हुण जनाब सारे बैठे जी पाकिस्तान में जी क्या हो रहा है जनाब त्रै तरफों अजान बंद कर गई एक तरफ तुरलू लगे हुआ इधर अल्लाह अकबर की आवाज की जरूरत है इधर जो मुसलमान रहते हैं उनको नहीं जरूरत जो इधर रहते हैं उनको भी नहीं जरूरत जो इधर रहते हैं उनको भी नहीं जरूरत की तुसी पाकिस्तान नाल करो हिंदुआं नाल जफे फलाने नाल जफे जी पाकिस्तान सैकुलर ने पुत्रो पाकिस्तान ते बनया ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते ये तो मौजू मैं जुम्मे ते बयान किया तो फिर मौजू मेरा फिर बदल गया मैं इकबाल का एक शेर पढ़ के ना नौजवान नस्ल नूं दसना चाहता कि इकबाल नाले ना पता क्यों जुल्म किया छुट्टी क्यों खत्म की मैं इकबाल के कलाम का हाफिज हाँ पूरे कलाम इकबाल एक शेर भी ऐसा नहीं जो सैकुलर के उत्ते दलालत करता हो पूरे कलाम इकबाल इन्हों एक शेर भी नहीं मिलया कि जेड़ा इन्हां दी ताईद करे उन्हें क्यों साडा तो मुआफिक ही कोई नहीं छुट्टी क्यों करिए
ताए तड़पेन। इकबाल कहता हस दीने मुस्तफा दीने हयात, जिंदगी गिरत बही कानूने सुबात, लर्जम अस्तु शर्म चू रोजे शुमार, पुरसदत आब रुए रोजगार, हरफे हक अज हजरत मां बुरदई, पस चरापा दीगराना सपुरदई। इकबाल कहता जो क्यामत का तसव्वुर करदा ते मैं शर्म नाल पानी पानी हो जांदा जे क्यामत वाले दिन मेरे आका ने पूछ लिया ओ इकबाल इस दीन वास्ते तो लोग मैनू इत्थे पत्थर मारे, तू दस मेरे दीन दा के कीते। ऐ कलंदर लाहौरी ऐ कलाम इकबाल है। पाकिस्तान बनाने वाले हुसैन अहमद मदनी क्या कौमें वतन से बनती हैं, जिस तरह नवाज शरीफ कहता है हम एक कौम है, हम एक कौम नहीं है। फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मोमिन, ये कुरान की नस है। मुसलमान अलग कौम है, काफिर अलग कौम है। अगर एक वतन में रहने वाले तो फिर पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी। हिंदू उस वक्त हुसैन अहमद मदनी ने यही बात की थी। कलंदर लाहौरी इकबाल अपने आप तो बाहर हो गया, कहने लगा अजम हनूज न दानत रुमूज़े दी वरना से दो बंद हुसैन अहमदी चे बोला जबी सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस चे बेखबर ज मकाम मोहम्मद अरबीस, बिलाल अज हब सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस बुलाब अज मक्का चे बोला जबी। इत्थे इकबाल बोलिया, कहने लगा जे कौमा वतन नाल बनदियां ते बिलाल हबशे तो आया, सुहैब रूम तो आया, सलमान फारिस तो आके अबू बकर उमर दे भाई बन गए, अबू लाब मक्के रहंदियां क्यों बेगाना रहा। ऐ गल है जिहड़ी है अज इकबाल नाल भी तुसी दुश्मनियां पालना शुरू कर दित्तियां। इस तो बड़ी गद्दारी कोई नहीं जेड़ा इकबाल नाल दुश्मनी करे। इकबाल मोहसिन है इस उम्मत दा। हां जी मैं तुहानू इहो जिहा शेर सुनावां लखपत जान इकबाल। इकबाल कलंदर मैं तां कहना इकबाल दे एक शेर इहो जिहा जेह्ड़े मैं पढ़ा भी सही ते लोकां नूं पता लगे भाई इकबाल की जी गल कर गए, तर्जमा भी नहीं हो सकदा उन्हां दा। इतनी नंगियां नंगियां गल्लां इकबाल करदा है यूरोप दे बारे। हाँ इत्थे साडे मौलवी जवाब वापस आके कहंदे मैं देखिया उत्थे कमाल लैटिंग हो रही सी, यूरोप विच मैं गया ना उत्थे कमाल ट्रैफिक चल रही सी, मैं वेख्या ते उत्थे शायद बड़ा खालिस लगदा सी, मैं वेख्या उत्थे दही बड़ा लगदा सी, मैं आखा तू दही वेखण गया सी। कलंदर लाहौरी भी गया यूरोप में, लेकिन इकबाल वापस आके कहा खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। खीरे का मतलब अख पट के इकबाल कहना मैं नहीं वेख्या। मैं आखा इकबाल इत्थे ते जेड़ा जांदा है वापस आके उदी ट्यून बदली होंदी। हां जी जेड़ा अमरीका दा वीजा हकीकी मैं गल कर रहा, जेड़ा जांदा है वापस आके उदी ट्यून बदली होंदी। मैं आखा इकबाल तू क्यों ना बदलिया हो यार, तू इंज भी नहीं कीता उन्हां दी तरक्की वाल। कहंदा इस वास्ते कि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो न जा। जी नहीं तवज्जो जी गाल कोई समझ। आज नजरिया पाकिस्तान को भी तुम दफन करना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, हम आंदा जे ना छुट्टी बहाल ना की थी ना असी दादा साहब तो जलूस कट के 9 नूं लै जाना है, 9 असैंबली हाल जलूस लै जाना है। हाँ असी इकबाल की याद जलूस कट देना, फिर की करोगे। खबरदार कोई इकबाल नाल बेवफाई करे। हाँ जी इकबाल रसूलुल्लाह दा गुलाम है। फकीरम हर फकीरम अज़दु खाहम हर चिखाहम। इकबाल कहंदा हुजूर तुहाडे दर दा फकीर हां, जो मंगसां तुहाडे कोल। तवज्जो लो जी मैं झल्ले कुत्ते वाली गल करके इमाम कहंदे कुत्ता हो गया झल्ला, एक जिम्मी दे पिछे लग गया। जिस तरह साडे मुल्क च रहिंदे ना ईसाई जिम्मी पनाह लै के, एक जिम्मी दे पिछे झल्ला कुत्ता लग गया। कुत्ते इंज भी लग जाते तो ऐसी भी झल्ला। हाँ जी इंज भी लग पाते पिछे। हाँ जी इंज भी लग पाते, वो पिछे लग पाया तो ईसाई अगे गैर मुस्लिम अगे अगे तो झल्ला कुत्ता वो पिछे पिछे। उन्होंने और जगह तो मिली कोई नहीं। इमाम कहते फदखल अल बहरा, उन्हें छाल मारी तो दरिया में चला गया जाहिर जान बचाने वास्ते। इमाम कहते काफी देर उन्हें डुबकी लाई रखी, भाई कुत्ता चला गया होना, लेकिन जब उन्हें सिर बाहर कढ़िया वेख्या यंतज़िरु कुत्ता किनारे खड़ के इंतजार कर रहे झल्ला कुत्ता। हुजूर दे 5 फैसले तुसी क्यों नहीं मन्ने? हुण जरा देखना झल्ला कुत्ता की करन लगा। और जिम्मी उन्हें क्या यार मैनू हुण कायनात कौन छुड़ा सकदा। इमाम कहते उन्होंने पानी चो सिर बाहर कढ़िया, झल्ला कुत्ता जड़ा किनारे खड़ा सी उन्होंने कहने लगा फकाल जिम्मीओ, जिम्मी कहने लगा या कल्बो, उन्होंने कहने लगा कुत्तिया झलिया जे तू मैनू एवें ना छड़दा, इन्नी फी जिम्मत मुहम्मदिन, मैं रसूलुल्लाह दी पनाह लैंदा हुण लड़ना ही।
मैं मुहम्मद अरबी दी पनाह लैंदा हुण लड़ना ही कुत्ता झल्ला ते कहण वाला और हुजूर दा वास्ता पाण वाला भी काफिर मुसलमान भी नहीं सी। इमाम कहंदे फवल्लल कल्बु यादू, कुत्ता मुड़िया तो उन्हें दौड़ ला दी। उन्हें कहा झल्ला जरूर आ, इस नां नूं तो मैं भी जानना जड़। रहेगा यूं ही उनका, उन्हीं वो जो रहेगा ना उसी चरके के मजीद इजहार के लिए हमारे किबला गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब आप जो है वो अपनी नाते पेश फरमाएंगे। हाँ, जुम्मे का ऐलान कर छड़िया भी धरना होना पंजाब असम्बली तो बाहर, ठीक है ना। ठहरो इंज नहीं ना बाबा, इंज नहीं, ये संजीदगी नाल आना है उत्थे। हाँ लब्बैक, हाँ ये वो धरने नहीं, हाँ वो नहीं धरना होना, या रसूलुल्लाह दे नाम ते धरना होना ना किसी दी असी हिदायत, सिर्फ उन्हीं वही बात है जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह मुमताज कादरी रसूलुल्लाह दा गुलाम है ते जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।